आज और संवाद सदन में कम हो गया है, इसका क्या परिप्रेक्ष्य है और क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं? देखिए, सांसद तो 20 निलंबित हुए, लेकिन चर्चा खाली संजय सिंह की ज़्यादा है। क्योंकि संजय सिंह अकेले 20 और 200 के बीच में बोलते हैं और परेशान किए हुए हैं बीजेपी को सबसे ज़्यादा। वो 19 तो फौरी तौर पर फंस गए होंगे कहीं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बवाल मचा रखा है किसी ने संसद में तो वो संजय सिंह है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के पास बहुत सांसद हैं, लेकिन संजय सिंह जब 3 थे तब भी बोलते थे, और एक बार तो मोदी के सामने उन्होंने बवाल किया था सदन में। आज संसद से निलंबन की बात है, हंगामे की बात है। संसद और विधानसभाएं जब चलती हैं तो जनता का पैसा लगता है, लाखों करोड़ों रुपया हरदम खर्चा होता है। सांसदों और विधायकों को तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। पहले सब ठीक रहा, जहां हम सत्ता में होते हैं वहां विपक्ष को कहते हैं वो गलत कर रहा है, जहां हम विपक्ष में होते हैं वहां कहते हैं कि हंगामा करना हमारा अधिकार है। लेकिन कुछ शब्द पहले बैन किए गए, जैसे चरित्रहीन, काला दिन, अंट सांट, तमाम लोग, कोई कहता था भ्रष्टाचारी, कोई कहता था पतली कमर, कोई कुछ, ये सब बैन हुआ अभी इसी सत्र में, और उस पर बवाल मचा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ था कि एक नया ये सांसदों का निलंबन आ गया। तो यूपी से लेकर अगर गुजरात तक कोई पार्टी या कोई नेता अगर घेरता है बीजेपी को तो संजय सिंह की वजह से थोड़ा ज़्यादा माहौल वहाँ पर गर्म है। अब बीजेपी शायद पहले भूल गई होगी कि 19 को निलंबित कर दिया, फिर किसी ने याद दिलाया कि इसमें संजय सिंह छूट गए, तो आज उनको भी कर दिया कि चलो बैठो घर पे। अब बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी के सामने अब देश में कांग्रेस चुनौती नहीं है, या वो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा बड़ी चुनौती मानती है। और इस वजह से चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे संजय सिंह, अभी एक सीबीआई जांच के आदेश दिल्ली में हुए। गुजरात और हिमाचल का जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहाँ पर इस पार्टी की जो सक्रियता है वो भी एक कारण हो सकती है कि बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बराबर टक्कर मिल रही है। ये भी एक मामला है। देखिए, इसी देश में प्रधानमंत्री को संसद में मौन मोहन कहा गया। कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम सारे घोटालों पर संसद ठप रही, आंदोलन होते रहे। मोदी सरकार में भी तमाम सारे मसलों पर विपक्ष संसद ठप करता रहा। लेकिन लोकतंत्र में जितनी आवाज़ उठेगी उतने लोकतंत्र जीवित रहने का उसका सबूत है। विपक्ष का भी रहना जरूरी है और ये आवाज़ें उठती रहनी चाहिए। निलंबन की नौबत खाली कागज़ के गोला फेंके से नहीं आता चाहिए। कोई हथगोला थोड़ी फेंक दिया कि वहाँ धुआं फैल गया है हर बार। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि लोग कहते हैं ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्यों करते हो प्रदर्शन, इससे क्या होता है। प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। इसलिए इनकी उपयोगिता रही है जी। अब ये अलग बात है कि अगर संसद में कह दो भाई आज हम दूई का पहाड़ा पढ़ेंगे, तब भी सरकार का ही कोई विपक्ष की साजिश है, पहाड़ा नहीं पढ़ने देंगे तुमको, तो तमाम सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी व्यवस्था 2024 की कर ली है। मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी वोट भी लेगी, दलित वोट बैंक में उसेंधमारी करी रही है, उसका हिसाब किताब पक्का है। ये सांसद वांसद ज़्यादा चिल्लाएंगे तो निलंबन और बढ़ भी सकता है। अभी तो खाली आज ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मोहर लगा दी कि तुम जो करो सब सही है, गिरफ्तारी से लेके जांच और जितना अधिकार है मजिस्ट्रेटियल पावर, अरेस्टिंग, छापा और सीजर तीनों, हाँ, सब चीज़ों का अधिकार। और चौथा इन्वेस्टिगेशन।
आज साबित हो गया कि ईडी की ताकत सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी। तो ऐसे में जो लोग फंसे हैं इनके चंगुल में उनको डरना चाहिए। बहरहाल बीजेपी जी वीरेंद्र और जी। कांग्रेस की लड़ाई ब्रजेश जी चलती रहेगी, लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि मंदिर मस्जिद खाली हैं, संसद जयकारों से गूंज रहा, नारों से मूर्छायुक्त देखो, अब अल्लाह भी राम को ढूंढ रहा। और कहते हैं कि उसकी मजबूरी का अंदाजा है मुझे, मगर मेरी बेबसी पर मेरा जोर नहीं है। मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, और मैं चुप रहूँ तो मुझे बेबसी सी होती है। बहुत ही करारा शेर पढ़ा आपने, सुरेंद्र राजपूत को धुआं धुआं कर दिया। एक भी जवाब आपके शेर का नहीं दे पाए। बहुत शुक्रिया बीरेन जी। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न किया।